दोस्तों, हम आरसीएम बिजनेस करते हैं। सिंगल लेग 17,000 स्लैब पर हमारी कितनी इनकम आ सकती है, इसके लिए आइए हम एक अच्छे ढंग से कैलकुलेशन करते हैं कि इस लेग पर हमें कितनी इनकम आएगी। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आज हम सब लोग एक ऐसी बात करने वाले हैं कि लोग कहते हैं कि जो लोग पहले जोड़ते हैं वे ही पैसे कमाते हैं, बाद वाले पैसे नहीं कमा पाते, बाद वाले पैसे कमा ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, मेरा कहना है कि हर व्यक्ति पैसा कमाएगा यदि वो कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन का पालन करेगा। तो ये बिजनेस ऐसा है जो शुरुआत दौर से ही पैसा देना शुरू कर देता है। आप अपने घर का सामान खरीद करके पैसा कमा सकते हैं। आपको मैं तरीका बता देता हूँ ना। मान लीजिए आपने अपनी आज हिल आगे लगाई है और आपने 5,000 रुपये पीबी का सामान खरीदा। आपने अपनी आईडी आज लगाई और आपने 5,000 पीबी का सामान खरीदा, तो कंपनी के नियम के अनुसार आप 2% स्लैब पर हैं। 5,000 का 2% पैसा 100 रुपये बनता है। ये 100 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा। मान लीजिए आप अकेले हैं, अगले महीने आप 1 से 2 व्यक्ति हो जाते हैं और दोनों 5-5 हज़ार का सामान खरीदते हैं, तो उस समय आपकी इनकम क्या होगी? उस समय आपकी इनकम होगी, आपका बिजनेस जा रहा है 5,000 प्लस 5,000, टोटल मिलकर के 10,000 स्लैब पर आप पहुंच गए। यहाँ पर आप 4.5% पर अब आप आ गए। अब आपके अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो 10,000 का 4.5% 450 रुपये बनता है। उसमें से आपके नीचे जो आपका साथी है उसका बिजनेस है 5,000 का, उसके पास 5,000 का 2% वो 2% स्लैब पर है, तो 5,000 का 2% 100 रुपये बनता है। तो 450 रुपये में से 100 रुपया निकल जाता है, 350 रुपये आपके अकाउंट में जाएंगे। क्यों जाएगा? क्योंकि आपका दोस्त 2% पर है, 100 रुपये उसके खाते में गया और आपके पास जो आई वो 350 रुपये आई। ये 350 रुपये आपके अकाउंट में चला जाएगा। मान लीजिए अगले महीने में आप 3 लोग हो गए, तो आपने 5,000 पीबी का सामान खरीदा, आपके उन दोस्तों ने भी 5,000 पीबी का सामान खरीदा। अब आपका बिजनेस हो गया 15,000 का। क्योंकि कंपनी का स्लैब के अनुसार आप 15,000 4.5% पर ही हैं, क्योंकि 10,000 पर 4.5% है और 20,000 पर 7% है। इसके बीच में आपका बिजनेस है, इसलिए 15,000 का 4.5% पैसा आपकी डाउनलाइन में बचेगा। आपके नीचे वाले को 100 रुपये मिला, उससे जो और ऊपर है उसको 350 मिला। अब आपको 225 रुपये ही जाएंगे, क्योंकि 15,000 का 4.5% 675 रुपये बनता है। आपके जस्ट नीचे वाला 10,000 स्लैब पर है, उसका 4.5% 450 रुपये बनता है। और जो नीचे है वो 5,000 2% स्लैब पर है, उसका 100 रुपये बनता है। तो 675 में से दोनों को जोड़ करके 450 निकल गया, आपके अकाउंट में 225 रुपये चला गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगले महीने में आप 4 लोग हो गए और चारों लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं। उस समय सारे लोगों ने 5-5 हज़ार पीबी का सामान खरीदा। अब आपका बिजनेस कितना होगा? 5-5 10, 5-15 5 20,000।
आपका बिजनेस 20,000 का हो गया और आप 20,000 के स्लैब पर 7% स्लैब पर हैं, यहाँ पर आपकी इनकम 725 रुपया आपके अकाउंट में जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ कि आप 7% स्लैब पर हैं और आपके दोस्त 4.5% स्लैब पर हैं, तो वो पैसा उन लोगों के पास जाएगा और बाकी जो बच रहा है वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद 5वें महीने में मान लीजिए आप 5 लोग हो गए। अब 5 लोग होने से अब आपका बिजनेस जो है, आपका बिजनेस पहुंच गया 25,000 पर। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो स्लैब है कंपनी का वो 20,000 पर 7% है और 40,000 पर 9.5% है। तो आपका बिजनेस 20,000 और 40,000 के बीच में है। इसका मतलब कि आप भी 7% स्लैब पर हैं। तो इस 25,000 का 7% स्लैब पर आप हैं, आपके अकाउंट में 350 रुपया जाएगा। आप कहेंगे कि मेरा बिजनेस सबसे बड़ा है, ज़्यादा है, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन रूल और रेगुलेशन के अनुसार आपका दोस्त भी नीचे वाला वो भी 7% पर है, जिसके अकाउंट में 725 रुपये जा रहे हैं और आप 25,000 का बिजनेस लेकर के आप भी 7% स्लैब पर है। इसलिए जो डिफरेंस बनेगा वो आपके पास 350 रुपये चला जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि आप 25,000 बिजनेस पर हैं जो 7% है और आपका दोस्त 20,000 बिजनेस पर है जो 7% पर है। इसलिए जो कैलकुलेशन होगा वो 25,000 का 7% माइनस 20,000 का 7%, मतलब कि 25,000 का 7% 1,750 रुपये और 20,000 का 7% 1,400 रुपये बनता है। 1,750 में से 1,400 निकल गया, आपके अकाउंट में 350 रुपया जाएगा, जो कि ये पैसा आपका है। इसी प्रकार से सपोज कीजिए कि हम लोग काम करते हैं, काम करते 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 12 महीने में हम देखते हैं कि आपके पास क्या जाने वाला है, या हम उससे अगले स्लैब पर पहुंचते हैं तो हमारे पास कितनी इनकम होने वाली है। तो मान लीजिए कि आप लोग मिलकर के 14 लोग हो गए हैं और ये 14 लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं। सारे लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं और उस डायमंड क्लब के अनुसार 5,000 की सबकी खरीदारी है। तो अब आपका बिजनेस जो है, आपने 5,000 की खरीदारी की, आपके टीम वालों ने भी 5,000 की खरीदारी की, तो अब आपका स्लैब जो हो गया वो पहुंच गया 70,000 पर। अब आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाला व्यक्ति है उसका बिजनेस 5,000 का है, तो उस 5,000 का 2% 100 रुपया उसके खाते में जाएगा। उससे ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसका बिजनेस 10,000 का है, तो 10,000 का 4.5% पैसा 350 रुपया उसके खाते में जाएगा। उसके बाद फिर उससे ऊपर वाला 15,000 स्लैब पर है, वो भी 4.5% स्लैब पर है। अब उसके खाते में 225 रुपये ही जाएंगे। उसके बाद उससे ऊपर वाला जो आपके दोस्त है वो 20,000 के स्लैब पर है, तो 20,000 पर 7% होता है, तो 7% के हिसाब से उसके पास पैसा जाएगा तो 725 रुपये जाएगा। आप से ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला 25,000 स्लैब पर है, 25,000 भी 7% पर है, तो यहाँ पर उसको डिफरेंस 350 मिलेगा। उससे ऊपर 30,000 के हैं, वो भी 7% स्लैब पर है, उसको 350 रुपये उसको भी मिल जाएंगे। और जो उससे ऊपर है उसका बिजनेस 30,000 में 5,000 जुड़ गया, 35,000 का हो गया। उस 35,000 के आधार पर उसके पास वो भी 7% स्लैब पर है,
350 रुपये ही उसके भी अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद उससे ऊपर वाला 5,000 उसकी खरीदारी जब जुड़ी तो उसके खाते में उसका बिजनेस हो गया 40,000। अब उसके खाते में 40,000 का वो 9.5% स्लैब पर पहुँच गया। अब 9.5% स्लैब पर पहुँचने के कारण उसके अकाउंट में जाएंगे 1,350 रुपये। अब उससे ऊपर जो है वो 45,000 पर है। 45,000 का भी 9.5% जब निकाला जाएगा तो उसका 5,000 का डिफरेंस 9.5% 475 रुपये आएंगे। उससे ऊपर वाला जो है वो 50,000 का उसका बिजनेस है। उस 50,000 का भी 9.5% पैसा निकाला जाएगा तो उसके भी अकाउंट में 475 ही जाएंगे। उससे ऊपर वाला 55,000 स्लैब पर है। 55,000 वो भी 9.5% स्लैब पर है, उसके भी अकाउंट में 475 जाएंगे। उससे ऊपर वाला 60,000 स्लैब पर है। 60,000 स्लैब वाला भी 9.5% पर ही है। अब उसके खाते में भी 475 रुपये ही जाएंगे। उससे ऊपर वाला 65,000 स्लैब पर है जो कि 9.5% होता है, उसका भी 475 रुपये ही डिफरेंस जाएगा। लेकिन आप 5,000 जोड़ करके 70,000 के स्लैब पर पहुंच चुके हैं और इस 70,000 के स्लैब के आधार पर आप 12% पर पहुँचे हैं और 12% के हिसाब से आपके पास पैसे जाएंगे 2,225 रुपये जाएंगे। ये स्लैब वाइज है। जो लोग 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 और 70,000 इन स्लैबों पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब कि वो स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और जो भी गाड़ियां होती हैं वो स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पर ठहरने के बाद आप उतर सकते हैं, आपको खाना भी मिलेगा, आपको पानी भी मिलेगा, आपको चाय भी मिलेगी, आपको नमकीन भी मिलेगा, आप घूम टहल भी सकते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा क्योंकि आप उस स्लैब पर पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए जितने भी स्लैब हैं उन स्थान पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको उस स्लैब का पूरा पैसा मिलता है और पूरा पैसा मिलने से आपकी इनकम भी ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आप जो 5,000 का सामान खरीदते चले जा रहे हैं, ये 5,000 का सामान आपका 12 पंचे 60 यहाँ पर है कि 6 महीने तक आप सामान खरीदेंगे, उसका आपको 7वें महीने में फ्री सामान, फ्री प्रोडक्ट 5,000 का आ रहा है क्योंकि आप 5,000 टीवी का सामान खरीद रहे हैं। तो इसको देखा जाए 6 महीने में तो 5,000 को 6 से भाग दे देते हैं तो 833 रुपये बनता है। तो ये 833 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में समझ लीजिए कि जा रहा है। ये भी पैसा आपको अपनी इनकम के साथ साथ वो भी पैसा अगर आप जोड़ते हैं तो आपका ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से ये आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसी मुकाम पर होंगे जबकि आपके पास एक बहुत अच्छी इनकम आएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइटम को दबाना मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत अधिक बल मिलता है और जिससे मेरी अगली वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके। दोस्तों, इसी के साथ जय RCM।